Students, welcome to my English literature class of grade 4th. Students, before commencing the chapter, first of all, we will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Students, now come to the page number 55. We will continue the story, the dragon story. Students, in the last video, we have covered this story up to the page number 55. Today, we will continue this story. Everyone cheered as Sir Bomas rode up the mountain path. जैसे सर बोमास ने रोड अप किया उस माउंटेन की तरफ जहाँ पे ड्रैगन्स के केव थे, सबने चीयर करना स्टार्ट किया. When he reached the mouth of the cave, जब वो वहाँ पे पहुँचा, he turned and waved once more. उसने सबको दोबारा से वेव किया. जब वो वहाँ पे जाके पहुँचा, उसने सबको वेव किया. Then disappeared into cave. तो फिर वो डिसअपियर हो गया केव के अंदर. फिर वो दिखाई नहीं दिया. They heard the terrible roar of the dragon. उन्होंने बहुत हैवी नॉइज सुनी ड्रैगन की कि वो रोअर कर रहे हैं केव के अंदर. Then nothing more. उसके अलावा उनको कुछ नहीं सुनाई दिया. द किंग आस्क्ड हु वुड गो नेक्स्ट. तो जब वो सर्पबास जो था वो अंदर डिसअपियर हो गया, तो फिर किंग ने पूछा कि नेक्स्ट कौन जाएगा. ऑल द नाइट्स लुक्ड एट वन अनदर बट नो वन सेड अ वर्ड. सारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, किसी ने कोई वर्ड नहीं बोला. फाइनली नोनी सेड एट वन अनदर बट फाइनली नोनी सेड आई विल गो सर. तो उसने नोनी ने कहा, जब सारे नाइट्स जो बाकी के नाइट्स थे किसी ने नहीं बोला कि हम जाएंगे. जब किंग ने पूछा कि कौन जाएगा तो किसी ने आंसर नहीं दिया. फिर नोनी ने आंसर दिया कि सर आई विल गो. फाइनली नोनी सेड आई विल गो सर. सो नोनी रोड अप द माउंटेन पाथ. तो वो माउंटेन की तरफ चलने लगा. ही लिफ्टेड हिज लॉन्स. उसने अपनी जो लॉन्स थी वो लिफ्ट कर दी. He lifted his lance, gave a yell and spurred his horse into the cave. There before him loomed the dragon. तो वो जो नोनी था उसने लिफ्ट की लॉन्स एंड उसने स्पर्ड का मतलब क्या होता है, इनकरेज दी हॉर्स टू मूव फास्टर. उसने अपने हॉर्स की जो स्पीड थी वो भी इंक्रीज़ कर दी. और उसने जब वो वहाँ पे पहुँचा केव के पास, तो उसके आगे ड्रैगन खड़ा हो गया. एकदम से वो फ्राइटन हो गया, डर गया. इट वॉज 10 times टॉलर देन नोनी. वो नोनी से 10 times टॉलर था. सी हेयर इन दिस पिक्चर, नोनी अपने हॉर्स के ऊपर बैठ के, उसके पास एक लॉन्स थी और जो ड्रैगन था, जब जैसे ही वो पहुँचा वहाँ पे एकदम से उसके आगे ड्रैगन आ गया. उसने अपने माउथ में से फायर निकाली और वो जो नोनी है उससे 10 times बड़ा है ड्रैगन. तो एकदम से नोनी फ्राइटन हो गया उसको देख के. इट्स स्केल वर प्लेटिनम. उसके जो स्केल थे वो प्लेटिनम थे. एंड थिक एज टेबल स्पून. और बहुत थिक भी थे जितने टेबल स्पून्स होते हैं. फ्लेम्स केम आउट फ्रॉम इट्स माउथ एंड नोस्ट्रिल्स. उसके नाक से, उसके माउथ से फ्लेम आ रही थी, आग आ रही थी. इट ग्लेयर्ड एट नोनी विद द ग्रीन ग्लोइंग आइज. वो नोनी के ग्लेयर का मतलब होता है बहुत गुस्से से देखना, और ड्रैगन उसकी तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था विद ग्रीन ग्लोइंग आइज. नोनी रोड स्ट्रेट एट द ड्रैगन एंड स्ट्रक हिज लॉन्स एट इट्स बैली. तो नोनी ने जो उसकी लॉन्स थी उसकी बैली की तरफ स्ट्रक की. बट द ड्रैगन्स बैली वॉज कवर्ड विद थिक स्केल्स एंड नोनीज लॉन्स स्नैप्ड इनटू 2. और जो ड्रैगन की बैली थी वो बहुत थिक थी और जो नोनी की लॉन्स थी वो ब्रोक होगी बहुत. जब वो स्नैप्ड का मतलब होता है ब्रोक होना. जब ब्रोक होने बच्चे, जब कोई भी चीज़ खराब टूटती है, ब्रोक होती है, तो उसमें से नॉइज़ निकलती है. तो उसकी लॉन्स ने जब ब्रेक होगी तो उसने बहुत नॉइज़ क्रिएट की और उसके 2 पार्ट्स हो गए. द ड्रैगन्स लाफ ईचर थ्रो द केव. जब वो बाहर निकले तो ड्रैगन्स हंसने लगे. नोनी ड्रॉप द ब्रोकन लॉन्स एंड ड्रू हिज स्वॉर्ड. तो उसने, जब नोनी ने फिर अपनी लॉन्स को तो नीचे रख दिया,
तो उसने फिर स्वॉर्ड को उठा लिया, उसकी लॉन्स तो टूट गई थी, तो उसने फिर स्वॉर्ड को उठाया। क्लैंक क्लैंक साउंडेड हिज स्वॉर्ड ऑन द ड्रैगन स्केल्स एज ही रोड राउंड एंड राउंड। उसने राउंड एंड राउंड करके क्लैंक क्लैंक साउंड क्रिएट की और उसने वो ड्रैगन की तरफ राउंड एंड राउंड घुमाने लग गया। नोनी स्वॉर्ड ओनली बाउंस्ड ऑफ यूजलेसली, वो नोनी की जो स्वॉर्ड थी वो यूजलेस थी। सडनली द ड्रैगन स्वंग इट्स पॉ एट नोनी, तो जो ड्रैगन है वो बहुत बड़ा है, 10 टाइम्स बड़ा था, उसने अपने पॉ नोनी की तरफ किए। इट नॉक्ड हिम ऑफ हिज हॉर्स एंड हिज आर्मर क्लैटर्ड एज ही लैंडेड ऑन हिज बैक। He lay there holding his sword, too shocked to move. He heard the terrible roar of the dragon. He watched the dragon open its mouth and saw the flames shoot out him. और जब उसने अपने पॉ जो थे नोनी की तरफ किए और उसकी जो स्वॉर्ड थी वो भी क्लैटर्ड, उसने बहुत नॉइस क्रिएट की। और जो ड्रैगन था उसने जब वो उसको मतलब उसकी तरफ उसने पॉ के साथ उसको हिट करने लगा तो उसकी जो स्वॉर्ड थी वो भी यूज़लेस हो गई, उसने भी कोई काम नहीं किया। और वहाँ से इतनी टेरिबल वॉइस रोर की आवाज़ आ रही थी ड्रैगन में से। ड्रैगन ने इतनी ज़ोर से अपने मुंह में से फ्लेम उसकी तरफ किए कि इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। फिर उसने वॉच किया कि ड्रैगन ओपन इट्स माउथ एंड सॉ द फ्लेम्स शूट आउट हिम, कि उसको फ्लेम्स के साथ वो शूट हो रहा है, हिट हो रहा है। नोनी क्लोज हिज आइज एंड वेटेड टू बी अटैक, तो नोनी ने अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया, उसने वेट किया कि वो भी अटैक करेगा ड्रैगन को, बट दैट डिड नॉट हैपन, बट ये चीज़ नहीं हुई। इन अ फ्यू मोमेंट्स नोनी फेल्ट अ कूल ब्रीज ब्लोइंग ओवर हिम, तो फिर उसने देखा कुछ मिनट्स के बाद जो कूल ब्रीज थी, हवा चल रही थी, वो ब्लो कर रही थी उसके ऊपर। ही ओपनड हिज आइज, फिर उसने अपनी आइज़ को ओपन किया एंड सॉ दैट हिज स्वॉर्ड एंड आर्मर वर गॉन, उसने देखा कि उसके जो स्वॉर्ड थे, उसकी आर्मर थी, वो वहाँ पे नहीं थे उसके पास। ही वॉज नेक्ड, वो बहुत नेक्ड आई से देखने लगा, उसने देखा बट द मैजिकल फायर हैड नो हर्ट हिम, कि वो जो फायर ड्रैगन इतनी गुस्से से उसकी तरफ फ्लेम्स को कर रहा था, उसकी तरफ कर रहा था फ्लेम्स, तो उस मैजिकल फायर ने उसको कोई इफेक्ट नहीं किया, कोई हार्म नहीं किया। द ड्रैगन्स वर स्ट्रेच्ड आउट लेजली ऑन द केव फ्लोर, नोनी गॉट अप एंड वॉकड ओवर टू इट, नोनी वहाँ पे आराम से चला, जहाँ पे ड्रैगन थे वहाँ पे बैठे थे केव में, तो नोनी वहाँ पे किया। वाई डिड नॉट यू डिस्ट्रॉय मी, तुमने मुझे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया, आस्क्ड नोनी। क्यों? ओ आई वुड नॉट डू दैट, ड्रैगन कहते हैं कि मैं नहीं करता ऐसा, मैं किसी को हार्म नहीं करता। सेड द ड्रैगन ग्रीनिंग, हंसी से वो उसने बोला कि मैं किसी को हार्म नहीं करता। आई जस्ट लाइक टू प्ले अ लिटल, मैं थोड़ा प्ले करता हूँ थोड़ा सबसे। लाइफ वुड बी सो बोरिंग, लाइफ बहुत बोरिंग होती है विदाउट अ गुड फाइट नाउ एंड देन, विदाउट फाइट कहता लाइफ बहुत बोरिंग होती है, मैं तो थोड़े टाइम प्ले कर रहा था। बट यू किल्ड सर पोमास एंड बोमास, नोनी कहता कि तुमने तो, उसने ड्रैगन को बोला कि तुमने सर पोमास और बमास को तो किल कर दिया, मार दिया उनको। नो आई डिड नॉट, सेड द ड्रैगन, ड्रैगन कहता मैंने नहीं मारा। दे बोथ रैन आउट द बैक वे, वो दोनों भाग गए। आई गेस दे वर अशेम्ड अबाउट लूजिंग देयर आर्मर, वो कहता अपने आप भागे थे, मुझे लगता कि उनको शेम फील हो रहा था कि उन्होंने अपना आर्मर जो है वो लूज़ कर लिया है। आई एम नॉट अशेम, पर मुझे तो कोई शेम नहीं फील हुआ कि मैंने अपना लॉन्स और आर्मर मैंने सब कुछ लूज़ कर लिया। आई डिड माई बेस्ट एनी वे, वो कहता मैंने बेस्ट किया। आई नेवर रियली लाइक दैट आर्मर, मैं नहीं लाइक करता था वो आर्मर। गुड फॉर यू, सेड द ड्रैगन, ड्रैगन ने कहा अच्छी बात है। स्टिल यू माइट नीड समथिंग टू वेयर होम, वो कहता कि तुम्हें अब कुछ चाहिए वेयर करने के लिए, तुम्हें घर जाना है। टेक अ लुक ओवर दैट कॉर्नर, तुम उस कॉर्नर में देखो। नोनी वॉकड ओवर टू द कॉर्नर एंड फाउंड अ लॉन्ग गोल्डन रोप दैट शोन इवन इन द डिम लाइट, तो नोनी है उसने गोल्डन कलर की रोप देखी। सी हेयर इन दिस पिक्चर, वहाँ पे उसने गोल्डन कलर की रोप देखी जो बहुत शाइन कर रही थी, एक ज्वेलरी स्टैंड के ऊपर थी। जो कि डिम लाइट में भी दिख रही थी। नेक्स्ट टू इट ह्यूज लेदर बाउंड बुक रेस्टेड ऑन द ज्वेल्ड स्टैंड, उस गोल्डन ज्वेल स्टैंड के ऊपर एक बुक भी थी। ही स्लिप्ड इन टू द रोप, वो गया वहाँ पे। देन ही ओपन द बुक, उसने बुक को ओपन की। द राइटिंग लुक्ड स्ट्रेंज,
जो राइटिंग थी वो बहुत स्ट्रेंज थी, बट ही डिसाइडेड टू टेक द बुक अलॉन्ग विद हिम, तो उसने डिसाइड किया कि वो बुक उसको लेके जाएगा। ही गॉट बैक ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड टू द माउथ ऑफ द केव, तो वो अपने हॉर्स के ऊपर बैठा एंड उसने वापस रोड किया टू द माउथ ऑफ द केव, केव से वो बाहर निकला। थैंक्स फॉर एवरीथिंग ही कॉल टू द ड्रैगन, उसने उस ड्रैगन को थैंक किया कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो उसने उसको थैंक्स कह के वो उस केव में से अपने घर की तरफ वापस चला गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। So students, I hope all of you have understood. Thank you. Have a nice day.